हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, इतनी गालियाँ निकालते हैं, कुछ आदि हिसाब नहीं है। माँ को कहते हैं, कोई समझे गए। इन्होंने मुझे इतनी का बाहर खड़े होकर गालियाँ देती है, बाहर खड़े होकर माँ को कहते हैं तुम बाहर निकल, तुझे के जाएंगे ये बाहर, 3 कमरे बनाएंगे तुम्हारी, एक तुम्हारे बेटे की, दो तुम्हारी। मैं स्कूल में गाड़ी चलाता, वो गाड़ी भी मुझसे छीन ली है इन्होंने। 4 लाख 5 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की जो कहानी है वो बड़ी दुख भरी है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ुसूसन वालदैन के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वालदैन को गाड़ी से निकाल के ज़ख्मी किया गया 3 बेटों की तरफ से। इनके जो वालदैन हैं, ज़हूर अहमद साहब, जो कि कई साल सऊदी अरब में काम करते रहे, वहाँ पर नौकरी करते रहे और अपने बेटों को यहाँ पर तालीम हासिल करवाई और उसके बाद शादी की, घर बना के दिया। लेकिन उसके बावजूद आज 3 बेटे मिल के अपने बाप को और अपनी वालदा को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। बाप जो हैं वो बाहर अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो उन्होंने घुंडे बाहर खड़े कर रखे हैं और वो लोग इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और यहाँ तक गंदी गंदी गालियाँ जो हैं वो निकाली जाती हैं और कहा जाता है कि घर से निकल जाएँ, घर छोड़ जाएँ। एक जो बेटा है, टोटल ये 4 भाई हैं और एक जो बेटा है वो अपने वालदैन के साथ खड़ा है, लेकिन उसको भी उनके जो दीगर 3 भाई हैं तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि अपने बाप को छोड़ दो और इस घर को छोड़ दो। और इनके वालिद साहब का ये कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस घर को फ़रोख्त कर दूँ और शरीयत के मुताबिक जो पैसे हैं वो डिवाइड कर दूँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सारा का सारा जो घर है वो हमारे हाथ में आ जाए और अपने वालदैन को घर में रखने के लिए वो तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि वालिद साहब इस टाइम काफ़ी माजूर हैं। वालदा जो है उनकी आँखों का जो है ऑपरेशन हुआ है। किस तरह जो है 2 बूढ़े माँ बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और घर छोड़ने का कहा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे ज़हूर अहमद साहब। अंकल, ये बताएं कि 3 बेटे किस तरह वो इस तरह दरिंदे बने और आपको तशद्दुद का निशाना बना दिया? जी, वही इस मकान के लिए बने हुए हैं जी। वो कहते हैं कि किसी तरह ये हमारे कब्ज़े में आ जाए तो हम, ये हमारा मर्ज़ी है, हम किसी को दें या ना दें। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि बेटे जब ये इसको बेच देते हैं, बल्कि मेरे भतीजों ने भी, 6 भतीजे हैं मेरे, 3 छोटे भाई के, 3 बड़े भाई के, 1 महीना इनके पीछे पड़े रहे हैं कि भाई तुम आपस में बैठ के ये तस्वीर कर लो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर ये मुकर जाएंगे ना तो हम तुम्हें पैसे देंगे, उस मकान के हिस्सा तुम्हें देंगे। वो कह रहे नहीं जी, जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे, बस आप भी क्या चाहते हैं? आप घर से निकल जाएं? अब वो हमें भी निकालना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बाहर जाके जो है ना चौक पे मांगे और मांग के हमें भी दें और खुद भी खाएं। हम तो इधर से आगे ये गत्ता वगैरह बेच के ये रोटी खाते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, इतनी गालियाँ निकालते हैं, कुछ आदि हिसाब नहीं है। माँ को कहते हैं, कोई मुझे सिख की औलाद कहते हैं। मैं जनाब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर सिख की औलाद है, ये किसकी औलाद है? समझे गए। इन्होंने मुझे इतनी का बाहर खड़े होकर गालियाँ देती है, बाहर खड़े होकर माँ को कहते हैं तुम बाहर निकल, तुझे के जाएंगे ये बाहर, 3 कमरे बनाएंगे तुम्हारी, एक तुम्हारे बेटे की, दो तुम्हारी। यहाँ पे कमरे बना के जाएंगे, हमारी कोई नहीं सुनता जी। अब ये बताएं कि आपने उनके लिए सऊदी के अंदर काम किया है और उनको बड़ा किया, फिर तालीम हासिल करवाई है, उसके बाद शादियाँ की हैं, तो आज वो आपके साथ ये कर रहे हैं तो कल उनके साथ भी यही होगा, उनकी औलाद भी ऐसा करेगी? इंशाअल्लाह इससे भी बुरा होगा। देखिए मेरी तो दुआ है, दुनिया में भी बुरा होगा, आखिरत में भी बुरा होगा, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह मेरे और रसूल के बाद अगर है तो माँ बाप का है। तो इन्होंने वो दर्जे ख़त्म कर दिए। अल्लाह ने कहा है ये अगर इनके साथ जंग करते हैं, ये मेरे साथ जंग करते हैं, तो ये कर लें जितनी कर सकते हैं। हम को सह रहे हैं, ये देखे रात को बत्तियाँ बंद करते हैं, ईंटें बाहर मार जाते हैं। इसके पैसे भी निकाल के ले गए थे और वहाँ पे ये नज़दीक यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, आगे उसने मोटरसाइकिल खड़ी, उसके बाद हम पे तशद्दुद शुरू कर दिया। यहाँ से मेरे कपड़े का हमारे पास एक जोड़ा है जी, ना सर्दी का है, ना गर्मी का है, ना कोई कोट है, ना कोई है बिस्तर है, रज़ाई है, कंबल, जहार, मैं कर यहाँ तक के सुई धागा तक हमारे पास से ले गए हैं। हमें ये देखिए, हम कहाँ सो रहे हैं, आप ये खुद देख ले, हमें आज दिखा दे आप। ये बताएंगे कितनी मेहनत करके आपने नौकरी करके इनको पाला था? मैं क्या बताऊँ जी आपको, लेकिन अब ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, समझे कि इन सब की जवान हो गए, शादियाँ की हैं,
इतनी ज़बरदस्त शादियाँ की हैं, कोई शादी इतना कोई दिया है समझे कि नहीं। मैंने खुद 2-2 लाख रुपया इनकी शादी पे लगाया है। मैं बस स्कूल में गाड़ी चलाता, वो गाड़ी भी मुझसे छीन ली है इन्होंने मुझसे गाड़ी भी छीन लिया। 4 लाख 5 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं समझे। उस पर मैंने कमा के ये लगाया। मुझे बताएं कहाँ पे लगाया। ये कहते हैं हमने इस पे लगाया। सीढ़ियाँ जब 2004 में ये मैंने मकान बनाया, उस वक्त से आज तक सीढ़ियों पे प्लस्तर नहीं हुआ, ऊपर प्लस्तर नहीं हुआ। गाड़ियों की तारें निकाल के बल्ब जला रहे हैं। अब मुझसे कहते हैं कि हमने पैसे लगाए हैं, इस पर कितना पैसा लगाया है। मुझे पे वो मुकदमे बना रहे हैं, कभी कहीं भागता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जब आप बाहर जाते हैं तो गुंडे खड़े किए उन्होंने कि इनको मारा करें? सर इधर से एक लड़के मुझे बताया कि जी आप बाहर ना आए, बाहर आएंगे कोई ना कोई आपको मोटरसाइकिल मार देगा, या वो क्या कहते हैं कि बाप को मार दो? या मार देंगे तो या आपको ज़ख्मी करके अस्पताल पहुंच जाएगा, आपकी टांगे वगैरह टूट जाएंगी, आपको कुछ नहीं। आप फिर ये मकान पे तो कब उनको शर्म नहीं आती कि मेरे वाला जो मजदूर है? ऊपर 6-7 कैमरे इन्होंने लगाए। ऊपर कैमरा था, अपने बीवी बच्चों को कहा हुआ था कि जब भी ये ऊपर आए ना, इसका कमरा नीचे, जब भी ऊपर आए ना इसको पकड़ लो और सराहना मुंह पे रख के इसको मार दो और सांस बंद कर दो। सांस बंद कर दो और इसके गूठे वगैरह लगवा दो। तुम अपने कपड़े फाड़ के थाने में चली जाओ कि पहले इसने हमला किया है। यहाँ तक झूठा पर्चा भी कराना चाहते हैं आप? पर्चा भी कराना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन हुए थाने में गए जी, बुलाया हमें, तो वहाँ पे जो है ना वो 11 वो जने आए थे, 9-10 जने हमको बुला लिया जी। हमको बुला के थानेदार साहब ऐसे बैठे हुए थे। मैंने उन्होंने बात की, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बताने के बाद उन्होंने आपस में इशारा किया कि थानेदार को बाहर बुला लो। वो किस वजह से बुलाया अल्लाह जाने, और हमें वहाँ में पैसे लगाते हैं ये अल्लाह जाने। हाँ जी, किस बात से मैं नहीं ये कह सकता, ये अल्लाह जानता है, ये वो जानते हैं। वो उसको बाहर ले गए। बाकी उन्होंने जनाब वो फाशा गाड़ियाँ हमें निकालना शुरू हो गया। इसने मुझे कहा भाई अबू जी आप बाहर चले, ये हमारे पे जो है ना कोई केस डालना चाहते हैं। ये मुझे पकड़े जल्दी से बाहर निकाले। उन्होंने जनाब यही करना था कि 2 मेज़ें उल्टा के हमारे पे पर्चा करा के हमें अंदर करवा दें। हफ्ते का दिन था, हमें अंदर करवा देना कि ये दहशत गर्दी करने आए हैं। तो ये मेरा बच्चा मुझे जल्दी से लेके निकला और हम जनाब अपने घर में आ गए। नहीं तो हमारे ये 2 दिन जो है ना उधर ही गुजरते। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम बेटा। मां जी आपके 3 बेटे जो हैं वो इस तरह का आपके सलूक कर रहे हैं, तो उनको आखिरत भूल चुकी है? बिल्कुल भुल गए हैं बेटा। याद होंदी तो कभी भी ना ऐसा काम करते जो उन्होंने खुदा का खौफ ही नहीं रहा उन्होंने। आपको किस तरह, आपको गली जो है गंदी गाली निकालते हैं वो लोग? हाँ जी, बहुत गंदी गलीज गाली निकालते हैं। इतना तक कि हाथ तक उठाते हैं पर फिर नीचे कर लेते हैं, इधर तक। तो अफसोस होता है कि ऐसे बच्चे जिनको आपने पाला है, तालीम दिलवाई है। दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है भी अल्लाह इन्होंने नेकी दे दो। असीं तो अल्लाह नूं यही कहने या अल्लाह इन्होंने नेकी दे दो रब। वालदा जो है उनके पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो वो यहाँ पे दोज़ख बना रहे हैं बिल्कुल पैसों की खातर। ये पैसे की खातर, इस मकान की खातर। बस कहते मकान साढ़े नाल ला दो, सानू दे दो, तुसीं इत्थों निकल जाओ, तुसीं चले जाओ, तुहाडा कोई तलक वास्ता नहीं इस मकान नाल। और गालियाँ गलोच, बाहर निकले तो गालियाँ। हाँ जी, गाली गलोच करो। ਇਹ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 10-12, ਤੇ ਉਹ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ बेटा तू चला जा। ये बेचारा किराए पे चला गया। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह 3 जो बेटे हैं वो अपनी माँ को और अपने वालिद को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और सिर्फ़ इस घर की खातिर, ताकि ये घर जो है वो हम हासिल कर लें, और अपने वालिदैन को घर से निकाल देना चाहते हैं। और कई मरतबा अपने वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया और तरह तरह के लोगों को इनके घर के बाहर खड़ा किया है कि किसी तरह इनको मार दो ताकि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाए।
और एक जो भाई है वो अपने वालिदैन के साथ खड़ा हुआ है, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसकी वीडियो देख सकते हैं कि उनको भी बड़ा बुरी तरह मारा और उनको सारा खून जो है उनके जिस्म पे आ गया। तो नाज़रीन, हमारी यही अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए, कम से कम जो है इनके साथ जो पुलिस है वो तावन करे और इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि जो इनके जो 3 बेटे हैं बदबख्त जो कि यहाँ पे ही दोज़ख बना रहे हैं, उनके साथ गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए ताकि इनको ना मार सकें। उन्होंने आज नहीं तो कल ना कल इन्होंने इनको जान से मारने की दोबारा कोशिश करनी है।